इस पॉइंट से भाई साहब व्यू दिखाई देगा टेहरी डैम का। यहाँ पे अभी एक ब्रेक लिया था और इस तरफ देखो भैया, और लाइव लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे। अभी उस टॉप से गिरे थे पत्थर, नीचे गिरे हैं सीधे भागीरथी नदी में। ये देखो भाई साहब, और बीच में भाई साहब यहाँ पे बुलेट ने दे दिया धोखा, चैन सट गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया और मजे में होंगे भाई। तो आज की जो मॉर्निंग हमारी आपके साथ हो रही है वो हो रही है भाई चंबा से। बाहर के जो नज़ारे हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, तो अभी कुछ शानदार सा व्यू आप लोगों के संग शेयर किया जाएगा। उससे पहले एक बात और है बताने वाली जरूर, अपने संग क्या भाई साहब एक दिक्कत हो गई है, या तो आ गई है दिक्कत गोप्रो में। मुझे पहले लग रहा था माइक में दिक्कत होगी, माइक मेरे पे एक एक्स्ट्रा था वो मैंने कर दिया है चेंज। उसके बाद भी किसी क्लिप में ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। कल रात जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा तो उस टाइम भाई साहब बड़ी दिक्कत हो गई। तो बाकी क्या है, माइक वाइक चेंज तो कर दिया है, बाकी देखते हैं आज क्या क्या रहेगा। और बाकी कैलाश बाबू इधर नहा वहा रहे हैं अभी, तो मॉर्निंग की यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। पैकिंग शैकिंग ऑलमोस्ट सारी हो गई है। तो सबसे पहले चलता हूँ भाई होटल की छत में, वहाँ से कुछ खूबसूरत से नज़ारे आपको दिखाते हैं, उसके बाद से फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये गाइस अभी जो आपने जन्नत भरा नजारा देखा, ये था भैया हमारे होटल की छत से व्यू चंबा शहर का। और क्या ही यार खूबसूरत जगह है, रात तो आइडिया भी नहीं लग रहा था क्लास, और इतने सुंदर नजारों के संग रात बिताई है हमने। क्यों, बिल्कुल क्या बात है। तो मॉर्निंग कर दो एक बार सभी को तगड़े करके। गुड मॉर्निंग। एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइज ऑलमोस्ट फाइनल टच दे दिया है, तो लगेज वगैरह सारा फिट करते हैं अपनी याराती बुलेट ब्लैक पैंथर में। और उसके बाद से यहाँ से भैया जो स्वर्ग यात्रा कह लो एक तरीके से, तो यहाँ से फिर निकलते हैं हम हर्सिल वैली की तरफ। और आज की वीडियो में जो आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे वो भाई साहब संभाले नहीं संभलेंगे आपको, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने ये वाली राइड की हुई है एक बार। क्यों, बिल्कुल कैलाश बाबू दिल थाम के बैठो, मेरी जान है क्या। तो ये गाइस आज की राइड को करते हैं स्टार्ट, महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। ये क्या बात है। तो चलते हैं भैया, मिलते हैं लौटते टाइम, ठीक है। ओके ओके। और बाकी जो अभी मॉर्निंग में बेहतरीन से नज़ारों का नाश्ता मैंने आपको करवाया, तो वो भाई ये था चंबा सिटी। ये आप देखो काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा था भाई साहब। और बाकी भाई साहब सुबह सुबह राइड करने का फील ही अलग है एकदम। और आज की राइड तो हमारी कसम से बहुत तगड़ी रहने वाली है, बहुत तगड़ी। तो ये पहला बोट भाई साहब उत्तरकाशी 105 किलोमीटर है यहाँ से, और गंगोत्री धाम है 205। तो सीधा वाला ये ऊपर वाला रोड चला जाता है भाई चंबा को, जिसमें पड़ेगा टेहरी डैम। तो हमारा रोड है हर्सिल वैली वाला, हम इधर से चलते हैं। पर टेहरी डैम के दर्शन हमें पास से तो नहीं होंगे, दूर से ज़रूर होंगे। और बाकी आज की राइड में जो हाईलाइट व्यू रहेगा, अभी हमें पड़ेगा टेहरी डैम, एक नंबर नज़ारा। उसके बाद से मनेरी डैम, मनेरी बांध बोलते हैं उसको। पानी का ऐसा झरना वहाँ पे देखने को मिलेगा जिसकी भाई साहब खूबसूरती की कोई तोड़ नहीं है। और उसके बाद से पायलट बाबा जी का आश्रम देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आज जो नज़ारे हैं वो खूबसूरत नज़ारे एकदम मिलेंगे, अनलिमिटेड देखने को। और बाकी इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं इसमें गोप्रो में वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी नहीं हो रही होगी, पता नहीं। ये अलग स्ट्रेस हो गया आज के दिन का। तो जहाँ पे मैं ब्रेक लेता रहूँगा तो क्लिप ना चेक करते रहूँगा कि वॉइस आ रही है कि नहीं। बाकी भाई साहब ये पड़ी है हमें उत्तरकाशी वाली राइड में पहली टनल भाई, ये एंटर हो चुके हैं हम। और बाकी भाई साहब हर टनल की एक खास बात होती है, एग्जिट करते ही नज़ारे बड़े खूबसूरत से दिखते हैं। ये देखो आप। और बाकी इस तरफ देखो पूरा पहाड़ को एकदम लोहा लाट तरीके से पैक कर रखा है, काफ़ी बड़े बड़े सरिये से और नेट बोल्ड से कस रखा है ताकि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो। और बाकी आज की राइड की बात करें तो चंबा से हर्सिल वैली हमें 200 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाला है। तो ज़्यादा जल्दीबाजी है नहीं, पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो नज़ारों का जो आनंद है वो पूरी तरीके से लेते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। तो ये गाइस अभी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो इस पॉइंट से भाई साहब व्यू दिखाई देगा टेहरी डैम का। तो थोड़ा सा हाईवे से चलते हैं आउटसाइड। तो ये भाई जितनी एक्साइटमेंट के संग यहाँ पे हम आए थे, उतना ही तगड़ा प्रैंक हो गया अपने साथ। पूरे डैम के ऊपर इतना फॉग हो रहा है, इतना फॉग हो रहा है, कुछ दिखाई जो नहीं दे रहा है यहाँ से। तो ये देखो भाई सामने ये है टेहरी डैम,
पर फॉग इतना ज़्यादा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार ठीक इसी पॉइंट से मैंने व्यू लिया था यहाँ का, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे यहाँ पे 500-600 मीटर आगे उस वाले पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ से शायद कुछ दिख जाए। क्यों कैलाश बाबू बढ़े? चलो अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी तो बनती है। तो भैया पूरी कोशिश करी, उसके बावजूद भी व्यू दिखने का नाम नहीं ले रहा, पूरा मजा किरकिरा हो गया फॉग की वजह से। क्यों? सही है। और बाकी यहाँ पे 1-2 लोकल के मिले, उनसे पूछा तो बोल रहे हैं एक आधी बारिश होगी उसके बाद से ही जो है निखार आएगा यहाँ की खूबसूरती में। पर क्या है, बारिश का तो वेट कर नहीं सकते यहाँ पे, तो निकलते हैं आगे और कुछ बेहतरीन नज़ारा मिलेगा तो वो शेयर करते हैं उसके बाद से। कैलाश बाबू वो देखो सामने के पहाड़ों पे घर देखो, वो भाई साहब और इतना ऊंचा पहाड़ है, ऊपर तक घर बसे हुए हैं पूरे, और ग्रुप में है घर, तो अलग अलग गांव होंगे ये। पर ये कभी इमरजेंसी वगैरह में इनको बड़े शहरों में आने में बड़ी दिक्कत होती होगी यार। क्यों? हमें तो देखने में बिल्कुल खूबसूरती लग रही है, पर जिसको डेली यहाँ रहना है उसके लिए तो दिक्कत होती ही होगी। तो भाई यहाँ पे लिया है ब्रेक, तो दाल चावल सिंपल सोबर यहाँ पे लपेटते हैं। क्यों? फिर चलते हैं। तो ये भाई ये आ गया अपने गर्मा गर्म एकदम दाल चावल, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। क्यों कैलाश बाबू? छे तो अचार के संग भैया इसको लपेटते हैं बढ़िया करके। और जब हम राइड पे निकलते हैं तो पर डे की हमारी एक आधी मील तो पक्का स्किप होती है। कल हमारा लंच स्किप हुआ था, सीधे रात को डिनर करा था, आज क्या है ब्रेकफास्ट स्किप हुआ भाई, आज लंच हो रहा है सीधा। तो भाई एकदम गले तक खा लिया है दाल चावल जो रात से पहले भूख ना लगे। तो ये भाई लंच ब्रेक के बाद चल पड़े हैं अपनी मंजिल हरसिल वैली की तरफ। अब क्या है कि सोच रहे हैं उत्तरकाशी से पहले कोई ब्रेक लगाएंगे नहीं, वहाँ पे अब रुकेंगे सीधा मनेरी वाटरफॉल में। तो ये गाइस अभी हम बढ़ रहे हैं भाई उत्तरकाशी की तरफ, और यहाँ से 30-40 मिनट का रास्ता रह गया उत्तरकाशी का। काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा प्लेन एरिया देखने को मिल रहा है, नहीं तो सुबह से पहाड़ों पे ही चल रहे थे। और बाकी कसम से जो मज़े वाली बात है, मेरे राइट साइड में जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ से, भाई साहब शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी तारीफ़ के लिए। तो बाकी इतना जिक्र हो ही रहा है, तो ये लो भाई आपकी स्क्रीन में नज़ारे देखो आप इस साइड के, और ख़ुद कमेंट करके बताना कि कैसे लगे आपको। तो ये भाई अभी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड रोड जाती है ये जाती है भाई यमुनोत्री धाम को, और सीधा ये चले जाएगा उत्तरकाशी होते हुए हरसिल वैली गंगोत्री धाम। तो जब इस बार मैंने 4 धाम यात्रा करी थी तो पहले मैं गया था भाई यमुनोत्री धाम को, उसके बाद से फिर बढ़े थे हम गंगा माता जी के दर्शन करने के लिए। तो ये भाई फाइनली हरसिल वैली जो हमारी मंजिल है उसके बेस पॉइंट हम उत्तरकाशी में तो भाई पहुँच चुके हैं। तो भाई ये रहा आपकी स्क्रीन में उत्तरकाशी का व्यू भाई बेहतरीन सा, सामने पानी के डैम के सामने पूरा शहर है उत्तरकाशी का, और बाकी इस तरफ ये देखो ये डैम का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है, और मोटर वाली बोट चल रही है भाई अंदर, ये देखो नज़ारा। और ठीक उस तरफ से हम आए हैं राइड करते हुए, और यहाँ पे देखो भैया सूरज देवता अपनी प्रचंड फॉर्म में है, कुछ कड़क धूप खिली हुई है यहाँ पे। तो ये गाइस हरसिल वाली राइड में अब राइट साइड भाई साहब हमारे नदी आ गई है, ऐतिहासिक नदी भागीरथी नदी भाई। तो ये गंगा नदी और भागीरथी नदी, इसको 2 नामों से पुकारा जाता है। बाकी भाई अभी इस वाले मोड़ से बड़ी स्पीड से निकले थे, पेट्रोल पंप पे पड़ी है नज़र अचानक से, और ये आखिरी पंप है भाई हरसिल और गंगोत्री रूट का। फुल कर दो। सावधान, यह गंगोत्री मार्ग का अंतिम पेट्रोल स्टेशन है भाई, क्या बात है। तो ये लो भैया ऐतिहासिक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरवा लिया है, अब यहाँ से माठू माठू बढ़ते रहते हैं भाई। ये रहा भैया मनेरी वाला वाटरफॉल, क्या बात है, अभी तो दूर से दिख रहा है,
जरा पास चल के दिखाऊंगा तो कसम से कलेजे को ठंड पहुंच जाएगी। तो भाई लेते हैं यहाँ पे बेहतरीन सा ब्रेक। तो ये गाइस मेन हाईवे से 10 से 15 सेकंड का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भैया ठीक वाटरफॉल के सामने। शोर आई थिंक आपको भरपूर सुनाई दे रहा होगा। तो कैलाश बाबू दिखा दिया जाए नज़ारा। यहाँ तो ये लो भाई आपकी स्क्रीन पे दिल को छू लेने वाला नज़ारा भाई, क्या बात है यार। तो भाई कसम से नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है यहाँ पे, और पानी की जो बूंदे है वाटरफॉल की यहाँ तक आगे लग रही है भाई। कसम से मजा आ गया भाई। तो अब चलते हैं इस व्यू के संग सामने बैठ के चाय मैगी खाते हैं, उसके बाद से निकलेंगे। क्यों, चलो भाई। तो गाइस बढ़ते हैं भैया इस वाटरफॉल से आगे। यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा था, बाकी मनेरी बांध है, ये कोई आर्टिफिशियल झरना है और ड्रोन वगैरह उड़ाना यहाँ पे सख्त मना है, वार्निंग सामने लिखी हुई है। तो बढ़ते हैं भाई, और बाकी पूरा का पूरा रोड अब हरसिल गंगोत्री धाम तक ऐसी है, बिल्कुल नैरो। और बाकी भाई साहब यहाँ पे मैगी वैगी खाई है और कुछ बेहतरीन सी रील और स्टोरी अपलोड कर दी है इंस्टाग्राम पे, और वो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और ये इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेंशन हो रही है, तो यहाँ आके जल्दी से फॉलो कर ले पूरा ब्लॉग देखने के बाद। और बाकी भाई साहब नज़ारे ये आप देखते चलो, जैसे जैसे हम हरसिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये खूबसूरती देखो आप नेचर की। और पीछे जब वाटरफॉल के पास से हम, तो उस टाइम भागीरथी नदी एकदम बिल्कुल हमारे पैरेलल थी, और इस तरफ देखो भाई साहब नीचे इतनी गहरी खाई है, उस तरफ को तो देखने में डर लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे अभी एक ब्रेक लिया था और लाइव लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे। अभी काफ़ी बड़े बड़े साइज के पत्थर नीचे गिरे और धूल देखो अभी तक उठ रही है पूरी, कसम से। वो उस टॉप से गिरे थे पत्थर, नीचे गिरे हैं सीधा भागीरथी नदी में। ये देखो भाई साहब धूल ही धूल हुई पड़ी है। तो निकलो गुरु, यहाँ ज़्यादा रुकना सेफ नहीं है, कब कहाँ से स्वागत हो जाए मेरी जान पता नहीं। और बाकी सामने ऊपर देखो भैया पहाड़ों में लगा रखी है आग, दूर से ऐसा लग रहा था, मैंने कहा हर जगह पत्थर ही गिर रहे हैं क्या अब। तो ये भाई अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, आज तो भाई तगड़ा वाला कांड हो गया अपने साथ। पता नहीं बुलेट की चैन कवर में क्या दिक्कत आ रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही है। और टाइम अभी भाई साहब ये बज रहा है 4:05 हो रहे हैं, और मुश्किल से यहाँ से 25-30 किलोमीटर हरसिल रह गया था, और बीच में भाई साहब यहाँ पे बुलेट ने दे दिया धोखा। अब इसको चेक कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही है। आज कर रही है उस तरीके की जैसे बिना क्लच दबाए गियर नहीं लगाते हैं, जब झटका सा मारती है वैसा कर रही है चलते चलते। हाँ चेन सेट तो नहीं क्या? पता नहीं, मुझे लग रहा है चेन सेट में ही दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ चेन सेट गया लग रहा है। हाँ आवाज़ कर रही है जैसे कि बिना क्लच दबाए गियर लगा रहे होंगे ना, ऐसी आवाज़ कर रही है। ये आप पीछे जो भटवाड़ी मार्केट है वो कितने किलोमीटर है यहाँ से? 12 किलोमीटर। हाँ हाँ अभी आ रहे थे, एक तो देखा था मैंने गैराज जैसा था। अच्छा तो आगे जाने तो कैलाश बाबू बेवकूफ़ी है, कहीं पे पता चले वो चैन पूरा मतलब टूट ही जाए, दिक्कत हो जाएगी वो ना। हाँ तो भाई यहाँ से आप जा रहे हैं 10-12 किलोमीटर वापस भटवाड़ी। तो ये लो भाई जैसे तैसे यहाँ पे भटवाड़ी तो पहुँच चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सीन बनेगा। ये भैया जैसी थोड़ी चढ़ाई में चढ़ रही है ना, इसके चैन सर्किट से आवाज़ आ रही है बहुत, ऐसे मतलब ऐसे जर्क जैसा मार रही है। चैन सेट क्या? चैन सेट गया? अच्छा हाँ 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 आगे की भी इससे ज़्यादा गोल हो रखी है। अच्छा इसके मतलब इसके दांत कट गए सारे हैं, ये नया डलेगा, ये पूरा चक्का नया डलेगा आगे का, और ये भी, और चेन भी नहीं आएगी, पूरा चेन सेट डलेगा समझ लो। अच्छा पूरा चेन सेट, मतलब चेन समेत पूरा सेट ही पूरा नया डलेगा। तो कहाँ होगा ये काम? उत्तरकाशी 4:45 हो गया।
कहता 6 तो बज ही जाएगा जाते जाते, रात हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ भी रिस्क है कि ये चलते चलते पूरा टूट ही ना जाए चेन वेन, ऐसा भी रिस्क है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गोल हो जाएगी, अच्छा, मतलब फ्री हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो फिर टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, निकलते हैं ना। हाँ तो भाई एकदम मूड हो गया है ऑफ। सोच रहे थे क्या और हो गया क्या। सोच रहे थे हर्षल वैली पहुंचेंगे टाइम से, रात होने से पहले पहले। अब यहाँ से वापस उत्तरकाशी को जाना पड़ रहा है। तो ये भाई जैसे तैसे पहुंच तो गए हम उत्तरकाशी। तो ये रहा भाई सर्विस सेंटर, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो है हो गया है भाई बंद। अब बता रहे हैं कि मॉर्निंग में खुलेगा 10:30 के बाद। तो गुरु एक काम करते हैं, स्टे का ढूंढते हैं आसपास, क्योंकि अब तो जो होगा सुबह ही होगा। तो ये गाइस फाइनली भैया रूम वगैरह ले लिया यहाँ पे उत्तरकाशी में। और कहाँ सोच रहे थे कि हर्षिल वैली की हरी भरी वादियों में रुकेंगे, और यहाँ वापस आना पड़ गया भाई उत्तरकाशी। और जस्ट जो अभी मैंने आपको सर्विस सेंटर दिखाया था तो उसके बगल में ही रुके हैं। तो सुबह 10:30 होते ही भाई वहाँ पहुंचेंगे। और बाकी कंफ्यूजन अब माइंड में ये हो रही है कि सुबह पता नहीं उन पर ये वाला पार्ट्स होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ठीक है, अगर ना होगा गुरु फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी हमने गूगल करा था तो बुलेट का शोरूम है चंबा में, यहाँ से 150 किलोमीटर नीचे, जहाँ मॉर्निंग में हमने राइड स्टार्ट करी थी जहाँ से। क्यों? और टाइम हमको भाई साहब ये देखो 6:45 हो गया है। बाकी अप्स एंड डाउन तो लाइफ में लगा ही रहता है। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है, और वो आपको भैया पता लगेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। क्यों मेरी जान? बिल्कुल। और बाकी आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा अभी तक। और वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज ना जाएं, क्योंकि हाँ क्योंकि हार्ड वर्क देखो इसमें बिल्कुल ताबड़तोड़ हो चल रहा है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई, हर हर महादेव।